आज हम पढ़ेंगे फोर इन लूप क्या होता है। इससे पहले आप अगर फोर इन लूप समझना चाहते हो तो हमारी पिछली वीडियो में ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, क्योंकि फोर इन लूप मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो मैं इसलिए डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। हम यहाँ फोर इन लूप की बात करेंगे। तो इसके लिए आपको अगर अच्छे समझ आते हो तो पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, क्यों होता है, वो पिछली वीडियो में देख लीजिए। और उसके बाद में हम फोर इन लूप क्या होता है जल्दी और ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, उसके बाद करते हैं। ठीक है, फोर इन लूप क्या होता है। और हम जैसे कि सिर्फ बेसिक लेवल ही कवर कर रहे हैं सब वीडियोस में, सब टॉपिक्स को हम इसलिए बेसिक अभी कवर कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में कभी हम हर एक सब टॉपिक्स जो अभी हम कवर कर रहे हैं बेसिक वो एडवांस लेवल कवर करें तो अच्छे समझ आए। क्योंकि अगर डायरेक्टली कोई एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देगा तो आपको बेसिक तक भी समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले बेसिक क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सामने वाला कोड लिख के आ रहा है और आप एटलीस्ट आप बेसिक कोड लिख सकते हैं। ठीक है, आप शुरू करते हैं फोर इन लूप। फोर इन लूप होता क्या है। ठीक है, मोस्टली जो है बेसिकली ये ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो होता क्या है, फोर इन लूप इज़ अ टूल फॉर रीडिंग द नेम्स। नामों को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है ये एक। फॉर ऑल द सेटिंग प्रॉपर्टीज और फीचर्स स्टोर इनसाइड द जावास्क्रिप्ट आइटम एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए आइटम जैसे कि लिखा है मैंने जावास्क्रिप्ट आइटम, आइटम मतलब हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक कंटेनर की तरह हो गया। ओके, सो मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल, हमने नीचे लिया होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, एक ऑब्जेक्ट है लेट पर्सन। तो पर्सन के जो फीचर्स हो गए, फीचर हो गए या फिर प्रॉपर्टीज़ हो गई या की हो गया, की इसकी लैंग्वेज में हम की बोलते हैं, जो की हो गए वो नेम एज और ये एस है। ये क्या है, की, लेबल, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फीचर्स। ये इस पर्सन के फीचर्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए। ठीक है, और ये इस प्रॉपर्टीज़ की क्या है, वैल्यूज़, ये इस की वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या बन गया, की वैल्यू पेयर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर में इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। ठीक है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इस पर्सन की प्रॉपर्टी है। तो जब किसी पर्सन की या किसी चीज़ की हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी सेव करनी होती है तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और डिटेल्स को एक जगह सेव कर लेते हैं, एक कंटेनर में सेव कर लेते हैं। और उस कंटेनर को हमें कहीं यूज़ करना पड़ता है तो हमें अलग अलग वेरिएबल लिखने की बजाय, कोड को मैसी करने की बजाय एक सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक झटके में उस ऑब्जेक्ट को रन करके हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये सारे इसकी जो है प्रॉपर्टीज़, ये नेम एज सिटी, इसकी लेबल, नेम, प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। की हो गया की, ठीक है, और वो वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये हो गया कि ये जो की है ये इसका लेबल हो गया, नेम हो गया या प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक तरह का कंटेनर हो गया। द फोर इन लूप विल गिव यू द लेबल। सो फॉर इन लूप जो है आपको लेबल देगा, लेबल लेबल देगा या नेम देगा, की देगा इस कंटेनर की, इस ऑब्जेक्ट की, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। क्या देगा, नेम एज सिटी। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन है तो उस पर्सन ऑब्जेक्ट की हमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारा हमें ये लूप, फॉर इन लूप दे देता है। इट्स जस्ट फॉर रीडिंग दोस लेबल वन बाय वन। तो बस इस जो लेबल है, इसकी लेबल्स हैं, इसको पढ़ने का तरीका है फॉर इन लूप। ये इसका सिंटेक्स हो गया, फोर की इन ऑब्जेक्ट, की इन ऑब्जेक्ट। ठीक है की, तो यहाँ पर आप जब कोड लिखोगे यहाँ की को की लिख सकते हो, प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लेबल लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, टेस्ट लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। एक तरह का ये यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक वेरिएबल असाइन कर देंगे इसको। ठीक है, वेरिएबल कौन सा रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, पर्सन, जो हमने नीचे देखा था पर्सन। वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे हमेशा यहाँ पे। हम डायरेक्ट की भी लिख सकते हैं सिंपल कोड बनाने के लिए और इसके बीच में ये कोड लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बोला कि हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, इसमें हमने इसकी जो है की वैल्यू पेयर जो है लिख लिया या प्रॉपर्टी लिख लिया और उसकी वैल्यू है ये पेयर्स में ये लिख लिया। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है तो एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पर भी एक बार ही हाई लेवल। तो लेट पर्सन इक्वल है, ओके ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा पर्सन के नाम से। लेट पर्सन इक्वल टू नेम। ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में ज़्यादा डिटेल में अच्छे समझ आएगा ये सब। ठीक है, हम अभी हाई लेवल पढ़ रहे हैं सब कुछ। नेम एज वैसे ले लेते हैं एक 35, ठीक है,
एज अभी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा आएगा, वरना एज एरर नहीं हटेगा। ठीक है। ओके, और एजुकेशन, ठीक है। अब हमने ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जब भी हम इसको कहीं से भी रन करेंगे, लॉग, इसको रन करेंगे पर्सन को, तो क्या आएगा हमारे पास में? ओके, नोड बेसिक, ये फाइल नेम है, फाइल डॉट जेएस। ओके, तो हमारे पास में इस तरह से ऑब्जेक्ट आ गया ये। ठीक है। इस तरह से मैंने एम बी ए लिखा था ना, एक सॉरी, ये ओके। ठीक है, ये आ गया, इस तरह से डिटेल आया। तो हमारी सारी डिटेल प्रॉपर्टीज़ है, कीज़ जो हैं उसकी की वैल्यू पेयर की सारी डिटेल यहाँ पर फैच हो गई। तो मान लो ये 100 200 300 है, तो इस तरह से आ जाएगी डिटेल। बट थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, एक लाइन में आ रहा है, ऐसे लाइन में आ रहा है, और इसको मतलब फैच करना है, डिटेल कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं पर या इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल सा होगा। ठीक है, बट स्टिल आगे देखेंगे। ओके, सो ये तो हो गया इस तरह से। अब ये हमें इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो इस होती है, और यही अगर हमें एक सिंपल एक प्रॉपर्टी लेनी हो, सिर्फ एक उसकी देखनी हो, की देखनी हो वैल्यू, तो कैसे देखेंगे? तो पर्सन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एज देखनी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर खाली एज आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ऐसे ही हमें सिर्फ एजुकेशन देखनी है, नेम देखना है, इस तरह से आ जाएगा। ओके। ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ करा फोर, ये फार्मूला लगाया फोर इन का, फोर लेट की इन पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने फार्मूला जो सिंटैक्स है इसका की वही लिख दिया, लेट की इन पर्सन। बट इसकी जगह हम लेबल भी लगा सकते हैं, एक्स भी लगा सकते हैं, ओनली के भी लगा सकते हैं, वाई भी लगा सकते हैं, टेस्ट कुछ भी लगा सकते हैं। अब टू हमें बस एक वेरिएबल असाइन करना है। ठीक है, तो सिंपल रखने के लिए आप की भी ले सकते हो या फिर लेबल ले सकते हो, जो मतलब अप टू यू, जो भी आपको स्पेसिफिकली ईजी लगे अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अपना कोड आप ईजी तरीके से लिख सक रहे हो और सामने वाले को समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ये पर्सन हो गया, ये पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का जो है की जो है, अब हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो अब जो भी इसकी वैल्यू असाइन होगी, हम जब भी लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट से हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, हम इस वेरिएबल के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने, ये तो सिंपल था, ऑब्जेक्ट था। अब हम फोर इन लूप से करते हैं, फोर। ओके, ये हो गया फोर इन लूप का फार्मूला, समझ लो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, अब यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, टेस्ट भी लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ, मान लो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ लिख लिया मैंने, प्रॉपर्टीज़ इन, प्रॉपर्टीज़ इन इन किस ऑब्जेक्ट में? पर्सन में। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ इन पर्सन। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इस पर्सन ऑब्जेक्ट में। तो अब मैंने इस पर्सन की ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू साइन कर दी इसको। अब जब भी मैं इसकी डिटेल फैच करूँगा पर्सन प्रॉपर्टीज़ की, तो ये इसमें जाएगा पर्सन ऑब्जेक्ट में, और डिटेल मेरे को दे देगा उठा के। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब मेरे को अपनी वैल्यू फैच करनी है। तो अब क्या है, यहाँ पर जब भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को सिर्फ ये ही डिटेल चाहिए होगी, अभी तो थ्री है, सिर्फ मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, या फिर की, इसको की बोलते हैं, की चाहिए होगी, या लेबल लेबल चाहिए होगा। अगर 100 200 है तो कैसे लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर तो लेना मुश्किल है ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन फॉरेन से हम इजीली ले सकते हैं। किस तरह से लेंगे हम ले सकते हैं इसको, प्रॉपर्टीज़ लिख के, जो हमने अब साइन करी इसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे, और ये सारी जितनी भी कीज़ हैं, चाहे 100 200 300 जितनी भी है, सब यहाँ पर आ जाएगी। नेम, एज, एजुकेशन, तो सारी लेबल्स जो हैं इसकी, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ इस तरह से, यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रॉपर्टीज़ पर्सन के अंदर, पर्सन। ठीक है, ऐसे चलो मैं दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो इसे तो की आ गई, और इससे मैं लिख दूँ यहाँ पे पर्सन के अंदर प्रॉपर्टीज़। तो इसको मैं अब हटा दूँ। अब देखते हैं क्या आता है। अब क्या आया? सिर्फ वैल्यू वैल्यू आ गई। तो इससे क्या आया? खाली वैल्यू आ गई। इससे क्या आया? खाली जो है की, जो है लेबल नेम आ गई, ये आ गया। ठीक है। और
इससे अगर मैं इसको भी वापस कर दूं तो जो लूप रन करेगा वो पहले तो इसकी वैल्यू देगा एक, फिर इसकी देगा, फिर वापस जाएगा, फिर इसकी एक वैल्यू देगा, फिर इसकी देगा, फिर वापस जाएगा, फिर एक इसकी देगा, फिर इसकी देगा, जितने तक ये कंप्लीट ना हो जाए पूरा, तब तक एक एक वैल्यू दोनों की देता रहेगा लूप रन करेगा जब। तो मैं दोनों को करूँगा यहाँ पे। तो अब देखोगे कि पहले इसने एक नेम लिखा, फिर राजीव लिखा, फिर एज 35, एजुकेशन MBA, इस तरह से लिखा, ठीक है। ये इस तरह से लिखेगा। ओके, वापस चलते हैं। ये हो गया हमारा। की जो है, की इज जस्ट अ टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएटेड बाय यू, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। यू आर यूजिंग, हम सिर्फ अपने फॉर लूप यूज़ करने के लिए, फॉर लूप में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टेम्परेरी। यू आर जस्ट यूजिंग इट टू होल्ड ईच प्रॉपर्टी नेम वन बाय वन वाइल लूपिंग, ठीक है। इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज़, आपका ऑब्जेक्ट जो है ये है, देन डूरिंग द लूप, लूप जो है वो लूप रन करेगा। पहले तो वो पहले राउंड लेगा, नेम देखेगा, उसके बाद में सेकंड राउंड में वो एज देखेगा, थर्ड राउंड में सिटी देखेगा। अगर हम इसमें लूप चलाएंगे तो पहले वो जो है एक एक करके पहले नेम देगा, फिर एज देगा, फिर सिटी देगा। अगर हम खाली ये चलाएंगे लूप तो पहले वो राज देगा, 25 देगा, दिल्ली देगा। लेकिन हमने दोनों लिख रखा है तो वो पहले नेम देगा, फिर नीचे आएगा राज देगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, एज देगा, फिर नीचे आएगा। अगर हमें नीचे तीसरा कुछ और लिख दें, चौथा कुछ और लिख दें, तो सबकी एक 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 वैल्यू देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक 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 वैल्यू देगा, फिर ऊपर जाएगा। तो लूप इस तरह से रन करेगा, ठीक है। सो ईच टाइम की स्टोर्स वन प्रॉपर्टी नेम। तो की जो है वो की, ये की है जो स्टोर कर रहा है वन प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम क्या है हमारे, ये प्रॉपर्टी नेम है, नेम ए सिटी, प्रॉपर्टी नेम सेव कर रहा है वन बाय वन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से। सो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट की वीडियो जरूर देखना, तभी समझ आएगा ये अच्छे से। इन शॉर्ट, की इज़ नॉट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। की जो है वो फिक्स पार्ट नहीं ऑब्जेक्ट का, इसके बदले में हम इसको प्रॉपर्टीज़, लेबल, नेम, एक वेरिएबल नाम असाइन करना है हमें, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट में से डिटेल ले सकें, ठीक है। इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम, ये बस एक वेरिएबल नेम है। यू चूज, यू कुड यूज़ एनी नेम, टेम्परेरी स्टोर ईच की नेम from the object as the loop runs, okay, instead of using below one by one if there are many use for in loop, okay, instead of using below, instead of using below, okay। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब कंसोल डॉट लॉग पर्सन करेंगे हम। तो अभी मैं दिखाता हूँ फिर, ठीक है। एक इसको वापस दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब इसमें जो है डिटेल इस तरह से आ रही है, मतलब 100 200 300 जितने भी होंगे डिटेल इस तरह से आ जाएगी आपकी, ठीक है। या फिर एक 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 जैसे हमने देखा था अभी, हमें अगर हम पर्सन की करेंगे तो सारे सारी चीज़ डिटेल जो इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम पर्सन डॉट एज करेंगे तो सिर्फ एक एक वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर हमारे मान लो कि 100 200 300 यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें वो फैच करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना याद करना और ऐसे लिखना। तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ फॉर इन लूप का इस्तेमाल करा, और जिससे जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बार ऊपर वाले को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। लेट पर्सन नेम राज, एज 25, सिटी दिल्ली। हेयर वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट नेम पर्सन, इट हैज़ थ्री प्रॉपर्टीज़। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम एज सिटी, ये इसकी वैल्यू हैं सारी, राज 25 और दिल्ली ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये की प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। लूप स्टार्ट हुआ, फोर लेट की इन पर्सन, फोर इन गोज थ्रू ईच की प्रॉपर्टी नेम इन द ऑब्जेक्ट। फोर इन जो है वो हर ईच कीज में जाएगा, प्रॉपर्टीज नेम में जाएगा ऑब्जेक्ट की। ऑन ईच राउंड ऑफ द लूप द वेरिएबल की विल होल्ड वन प्रॉपर्टी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हर बारी वो एक प्रॉपर्टी लेकर आएगा, फिर दूसरी लेकर आएगा, तीसरी लेकर आएगा, इस तरह जब तक पूरी ना हो जाए, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ द लूप, पहली राउंड में क्या करेगा वो, सबसे पहले वो की में जाएगा, नाम लेकर आएगा, नाम क्या है वो प्रिंट करेगा, नेम है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो इसमें जाएगा पर्सन की में, वो क्या प्रिंट करेगा, राज। इसमें अगर आप ये कोड देखोगे यहाँ पर इस वाले में, सबसे पहले वो की में जाएगा, पहले प्रिंट करेगा नेम, फिर प्रिंट करेगा राज, फिर प्रिंट करेगा एज, फिर प्रिंट करेगा 25, फिर सिटी, फिर दिल्ली। यही नीचे बोल रहा है, इस तरह से काम करेगा, ठीक है। इस तरह से काम करेगा और हमें हमारी ये वैल्यू दे देगा, एक एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। इन शॉर्ट, की गिव्स द प्रॉपर्टी नेम, पर्सन की जो है की खाली जो है वो प्रॉपर्टी नेम दे रहा है, पर्सन की जो है गिव्स द प्रॉपर्टी वैल्यू, जो पर्सन की है वो हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रहा है। टुगेदर दे हेल्प अस सी बोथ द नेम एंड द डेटा ऑफ ईच प्रॉपर्टी इन द ऑब्जेक्ट। वाई एंड हाउ पर्सन की शोज द वैल्यू। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये जो है ये वैल्यू कैसे दे रहा है यार, ये तो हमें प्रॉपर्टी का नाम दे रहा है, अब ये वैल्यू कैसे दे रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है।
लॉजिक क्या है? अब लॉजिक के लिए हम देखते हैं एक चीज़, हमने पिछली ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं आपने पढ़ा तो देख लो। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी अभी लूप नहीं लिखा हमने, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। जब इसको रन करेंगे तो हमें इसकी ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रन करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होगी, एक वैल्यू सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, पर्सन डॉट नेम लिख देंगे, ठीक है। और एक तरीका और मैंने बताया था कि एक वैल्यू लेने के लिए एक तरीका और है इसका, एक ये भी है कि हम क्या करेंगे, पर्सन डॉट नेम नहीं लिखेंगे हम, ये साइन लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे ये वाली, और इसके अंदर हम नेम लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो इस तरह से हम इसका जो है वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग पर्सन, इससे हमें ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, इससे हमें ये राजी मिल गया, और इससे हमें ये राजी मिल गया। चलो यहाँ पर एज लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। तो अब यहाँ पर हमें 35 मिल गया। तो ये दो तरीके से हो गया, मतलब ये खाली हम सिंपल अभी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में एक एक सिंपल वैल्यू, जो वैल्यू है, वैल्यू इसकी एक वैल्यू, मतलब एज की वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू आई है। तो एज की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक पर्सन डॉट नेम और एक है ये ब्रैकेट लगाने के लिए, ठीक है। इस ब्रैकेट से लग जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट अब आया यहाँ पे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आया कि भाई की से तो हमें समझ आता है कि की मिल गया, नेम एज सिटी, बट पर्सन की लगाने पे हमें ये राज 25 20 ये क्यों मिल रहा है ऐसे? ये आ रहा होगा लॉजिक, भाई इसका क्या पीछे लॉजिक है, तो रटना पड़ेगा। नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट में पर्सन डॉट नेम, ये लॉजिक है, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ से हमें वो चीज़ मिल गई। इसका दूसरा तरीका भी है, वही है, पर्सन के अंदर हमें एज का जो है, एज की वैल्यू चाहिए, एज की वैल्यू चाहिए, तो हमें एज की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अब लूप के अंदर हमें ये तो नहीं बोलेंगे हमें एक आइटम चाहिए, लूप तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए ना, हम फिर लूप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो लूप के अंदर हमें जब बहुत सारे आइटम की ज़रूरत है, तो हम फिर इसमें की लिख देंगे डायरेक्ट, कि भाई ये की है, वो लिख देंगे कि हमें यहाँ पर लिख दिया हमने डायरेक्ट की, ये हमने लिख दिया डायरेक्ट की। जब हम की लिख देंगे ना इस तरह से, तो हमें सारी की सारी उस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। देखते हैं, तो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। ओके तो अब हमने ये लिखा कि क्यों आया, लेट पी, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके बाद में हेयर नेम की है, राज वैल्यू है, ये सब हमने लिखा। सो द ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक, तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से हो गई, ऑब्जेक्ट नेम हो गया, इसके अंदर है सारी की वैल्यू डिटेल्स आ गई। एक्सेसिंग वैल्यू इन टू वेज, हम जो है वैल्यू दो तरह से ले सकते हैं, जैसे अभी हमने बात करी, यू कैन गेट अ वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आइदर डॉट नोटेशन, जो पर्सन डॉट नेम करोगे अगर, तो भी इस नेम आ जाएगा सीधा, डायरेक्ट राज राज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इससे। और एक आता है ब्रैकेट नोटेशन, तो ब्रैकेट नोटेशन से भी हम कर सकते हैं, तो भी राज प्रिंट होगा। दो तरीके हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमें सिंपल लगता है, लेकिन अभी हम लूप के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट बस समझना चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम वहाँ भी लेके चल रहे हैं लूप में। तो यहाँ पर हमने बस नेम की जगह की कर दिया, पर्सन इस ऑब्जेक्ट से की, तो इन सब की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि इस ऑब्जेक्ट का हमें नेम की वैल्यू चाहिए, हमने नेम लिख दिया, तो वहाँ की लिख दोगे, तो इन सब जितने भी की हैं, की मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी की हैं। जब हम की डालते हैं तो की से हमें सारा ये मिल जाती है ना डिटेल, हर एक सारी की सारी की मिल जाती है, 100 200 जितनी भी की हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लेबल हैं, वो सारे जो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ही हम पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे की, तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी उसके साथ में, ठीक है। बहुत ईजी रहेगा ये, ठीक है, बट वर्क सेम। ओके ओके, तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो इसको हम अगर करते हैं फोर, पहले तो ये लगा लो सिंपली, इसको याद रखने का एक तरीका हो गया सिंपल सा। फिर यहाँ पर एक फार्मूला लगा दिया, लेट यहाँ पर लगा दिया मैंने की लिख देते हैं, इस बारी डिफरेंट लिख लेते हैं, की इन पर्सन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ लॉग लॉग पर्सन, ठीक है, यहाँ पे की, अब मेरे को डिटेल मिल जाएगी सिंपल सुपर सी, और इस डिटेल को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ कहीं पे भी कैसे भी। तो मुझे देखो अब यहाँ पर सारी वैल्यू मिल गई, अब सारी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये एक शॉर्टकट और इजी तरीका हो गया, ये लॉजिक हो गया, ये समझ लीजिए इसका लॉजिक हो गया कि मैं वो इसको इसको यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ये इस तरह से पर्सन की यूज़ क्यों कर रहा हूँ, इसका लॉजिक समझ लो, ये हो गया, ठीक है। ये सारी डिटेल मिल जाएगी मेरे को। ओके तो अब हम कहते हैं कि भाई
अगर मैं यहाँ खाली पर्सन लिखता हूँ तो मुझे सारे की सारे प्रॉपर्टीज़ मिल गई, अगर मैं पर्सन की लिखता हूँ तो मुझे सारे के सारे वैल्यू मिल गई। लेकिन ये अलग अलग क्यों मिल रही हैं चीज़ें भाई, मुझे साथ में चाहिए ना। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर की लिखता हूँ, यहाँ पर्सन की लिखता हूँ। अभी हमने फोर इन लूप के अंदर ये लिखा है पर्सन की, तो हम अगर इस लूप से बाहर जो है यहाँ पे ये पर्सन और नेम या एज एजुकेशन मिलता तो हमें इस की स्पेसिफिक की वैल्यू मिल जाती। अब हमें इस सभी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी सेम को अगर हमने, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बारी फिर से, इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम, तो हमें जो रन करने पे ये सिर्फ नेम की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इस तरह से रन करने पे हमें नेम की वैल्यू आ जाती है, एक तरीका है जैसे हमने डिस्कस करा। तो यही तो है कि यहाँ पर हमें सारी वैल्यू चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसलिए की लिख देंगे, की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी इससे। तो इससे क्या होगा कि सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये राजीव 35 MB है, अभी मैंने रन करा तो यहाँ सारी आ गई। यहीं अगर मैं की लिखूँगा, वही लिख दिया सेम। अगर पर्सन की लिखा तो वैल्यू आ गई, और अगर सिर्फ की लिखा, की मतलब ये प्रॉपर्टी हो गई, की लिखा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। नेम एज एजुकेशन सारी प्रॉपर्टी आ गई। और अगर ये दोनों लिखे तो एक वैल्यू, एक की प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। लूप रन कैसे हो रहा है, पहले ये रन करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से रन करेगा लूप, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल देखा जाए, थोड़ा सा अजीब सा हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें साथ साथ वैल्यू मिले सारी की सारी, जैसे नॉर्मली मिलनी चाहिए। जैसे ये जो है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, नेम राजीव, एज 35, एजुकेशन MBA, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम जब यहाँ पर्सन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक बारी और यहाँ करके देख लेते हैं लॉग। तो पर्सन की वैल्यू मैं निकालूंगा तो हमें सारे के सारे रिपोर्ट जो है किस तरह से मिलेगी। एक जो है अजीब सा मिलेगा हमें, देखो इस तरह से मिल रहा है। अगर 100 200 जो रिकॉर्ड्स हों तो हमें किस तरह से मिलेंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा डिटेल्स। तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, इस तरह से फॉर्मेट प्रॉपर, जो हम कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ भी कर सकें। तो फॉर लूप में हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे लॉग, ठीक है, लॉग लिखा। अब पहले हमें क्या चाहिए, हमें की चाहिए, ठीक है। ये की हमने ऊपर बोल दिया जी, हमें क्या चाहिए, की मतलब क्या है, नेम एज, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद में हमें ये जो है तो अब हमें ये कॉलन चाहिए। अब ये हमें की मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमें की मिल जाएगा, सारे की मिल जाएंगे क्योंकि लूप के अंदर चल रहे हैं, सारे हमें की मिल जाएंगे। अब हमें कॉलन चाहिए, कॉलन के हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू टेक्स्ट के रूप में चाहिए होती है, हम उसको कोट्स में लगाते हैं, ठीक है, याद है। और ये हमने लिख दिया कॉलन तो हमें कॉलन मिल जाएगा। एरर क्यों आ रहा है कि हमें प्लस करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, कंकैटिनेट, कंकैटिनेट मतलब इस की के साथ में हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम प्लस साइन लगा देंगे, ऐड हो जाएगा साथ में। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास में सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई और कॉलन आ गए सबके। अब हमें चाहिए वैल्यू भी साथ में, तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यही करेंगे पर्सन और की, ठीक है। यहाँ पर पहले वैल्यू मिल रही थी, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। इसको अब हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्या आता है। नेम एज एजुकेशन, सॉरी ये बंद नहीं करा, एक मिनट, सॉरी ये हो गया, ये यहाँ क्यों बंद है, ये यहाँ बंद होना चाहिए। ओके अब ठीक है, ठीक है, आ गया नेम राजीव एज। तो जितने भी 100 200 जितने भी होंगे सारी डिटेल आ जाएगी इस तरह से। तो होप आप लोगों को अब फॉर इन अच्छे से समझ आ गया होगा, फॉर इन लूप होता क्या है, ठीक है। ये सेम यही लिखा हुआ है, इस तरह से लिखते हैं। आउटपुट ये है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि जो है वो प्रॉपर्टी का नाम है, लाइक कलर, मॉडल, प्राइस। फ़ोन की जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इट लूप थ्रू एवरी प्रॉपर्टी इन द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। तो प्रॉपर्टी की जो ऑब्जेक्ट है उसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं पूरी, एक के बाद एक वो देखता है, रन करता है। अब इसमें हम फॉरेन से हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एरे मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। एरे का भी इस्तेमाल देख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये है एरे, एरे का यूज़ कर सकते हैं इसमें। फॉरेन कैन आल्सो लूप थ्रू एरे इंडेक्स, इंडेक्स निकालने के लिए इसका यूज़ हो सकता है, नॉट वैल्यू डायरेक्टली। सो इंडेक्स निकालने के भी इसका यूज़ हो सकता है।
तो उसको सेम एक तरह से हम ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलते हैं एक बारी, ठीक है। तो ये हो गया लेट फ्रूट, ठीक है। ये हमने एक एरे क्रिएट करा, ये एरे क्रिएट कर लिया नॉर्मली जो हम करते हैं, ठीक है। एक बार कर लेते हैं यहाँ पे ये एरे क्रिएट करते हैं एरे, क्योंकि हमें फोर इन का जो अब लूप है वो एरे में देखना है। अभी हमने ऑब्जेक्ट में देखा था, अब हम एरे में देखते हैं। तो उसके लिए लेट कार, क्योंकि मल्टीपल कार्स को हमें एक ही वेरिएबल असाइन करना है, तो कार्स लिख दिया हमने कार की जगह। कार भी लिख सकते हैं, लेकिन कार्स में हमें पता चल जाएगा इसमें मल्टीपल है, ठीक है। इक्वल, और ये हम साइन लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट का इसके अंदर, जो है एरे के अंदर। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लगाते हैं ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस का और ब्लॉक बोलते हैं जो। लेकिन अभी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो एरे के अंदर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और कर ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू ऐड करते हैं, दोनों चीज़ ऐड करते हैं। की वैल्यू पेयर बोलते हैं, इसलिए इसमें हम सिर्फ वैल्यू वैल्यू लिखेंगे। सो ऐड कर लेते हैं जैसे मारुति, ठीक है, मारुति और ओमनी, और कुछ भी एग्जांपल्स लेते हैं, और टाटा, टाटा नहीं, ओके, ओमनी SUV, ठीक है। ये हमने एग्जांपल्स ले लिए कार के। तब अब हमें मान लो इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ये ऑब्जेक्ट की तरह कुछ कुछ मिलते जुलते एग्जांपल्स ले रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब हम जब इसको रन करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए होगी, तो हम जब कार्स को रन करेंगे तब देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें। नोट बेसिक फाइल .js। अब ऐसे ही आ रहा था ऑब्जेक्ट में भी, इसी तरह से ऐसे इस तरह से आ रहा था, उसमें भी डिटेल हमेशा ऐसे आ रही थी, इस तरह से ऐसे करके ये हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब इस तरह से आ रही है डिटेल, इसमें भी मारुति ओमनी, ठीक है, SUV डिटेल आ रही है, और ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह से आ रही थी जब बिना लूप के कर रहे थे हम। हमें क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे ही करा था सेम ऑब्जेक्ट के अंदर, कंसोल डॉट लॉग करा था, कार्स करा था, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल डिटेल्स आ रही थी। और उसके बाद में अगर हम एक वैल्यू चाहते थे कि एक वैल्यू मिले हमें, और हाँ एरो जो है इसके एरे के अंदर फर्स्ट वैल्यू हमेशा जीरो स्टार्ट होती है, इंडेक्स इसको बोलते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, हमेशा जीरो स्टार्ट होगा। अगर हम असाइन करेंगे वैल्यू नीचे, अगर हम कार्स करके मारुति को टू कर दें, ओमनी को वन कर दें, SUV को ज़ीरो कर दें, तो बात अलग है। लेकिन अभी ये ऑटोमेटिकली इसको ज़ीरो असाइन काउंट करेगा। तो हम अगर इसको बोलते हैं कि हमें वैल्यू दे ज़ीरो इंडेक्स की, तो देखते हैं क्या आती है। तो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू हम इससे मांगेंगे तो हमें मारुति देगा, वन की मांगेंगे तो हमें देगा, टू की मांगेंगे SUV देगा, ठीक है। ये इस तरह से देगा ओके। तो अब इसमें फोर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये फोर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या है कि फोर लेट इंडेक्स इन, सेम उसकी तरह ही चल रहा है, सेम। यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। इंडेक्स इन फ्रूट, तो फ्रूट का जो है हमें इंडेक्स दो। अगर मैं इसका वेरिएबल बोलूँ, चलो इंडेक्स से कंफ्यूज मत होना आप, हम कुछ और लिख लेते हैं। तो फोर, यहाँ लिख दिया हमने फोर नंबर, मैंने नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर नंबर इन ऑब्जेक्ट का नाम कार्स, ठीक है। फोर नंबर इन कार्स, सॉरी, लेट लेट नंबर्स इन कार्स, ठीक है। लेट नंबर्स इन कार, ये नंबर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ इसको कि भैया मुझे इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। अब मुझे जो है आप नंबर की वैल्यू दे दो, नंबर, ठीक है। अब मुझे आप दे दो नंबर की वैल्यू, अब देखते हैं क्या आता है। अब देखो, अब इसने क्या दे दिया, 012, इसने दे दिया 012। 012 क्या है, 012 इंडेक्स है, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या हो गया, अब आपने देखा था ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा सिर्फ समझाने के पर्पज़ से ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ बीच बीच में। ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम इसी तरह से करते थे, जब भी हम यहाँ से ये नंबर लेते थे, तो हमें क्या देता था, हमें प्रॉपर्टी दे देता, की दे देता था, की देता था, वो हमें वैल्यू तो नहीं देता था ना, याद होगा, वो हमें वैल्यू नहीं देता था। तो इस तरह से ये एरे में भी हमें वैल्यू नहीं देगा, इसमें ये हमें वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि हम वैल्यू मांग नहीं रहे हैं। वैल्यू हम मांग रहे हैं नंबर, तो हमें इंडेक्स दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा उसकी, कि जीरो पर मारुति है, वन पर ओमनी है, टू पर SUV है, तो इसलिए हमने नंबर दे दिया। लेकिन यहीं पे ही अगर मैं इससे बोलूँ यहाँ पर कि भाई, जैसे वहाँ पे करते थे हम कार्स और
नंबर इस तरह कर देते हैं हम वहाँ पर भी। अब ये मुझे वैल्यू दे देगा, अभी मुझे वैल्यू दे देगा। देखा, वैल्यू दे दी। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट से मैं रिलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि वो मिलती जुलती चीज़ें और समझ जल्दी आया हमें। ठीक है, इस तरह से हमें इसने अब वैल्यू दे दी। यहाँ पर हमें इसने प्रॉपर्टी दी इसकी और अपना वैल्यू दे दी। इसी चीज़ को अगर मैं साथ में करूँ, इसको साथ में कर लेते हैं कि भाई मैं बोलता हूँ कि मुझे पहले तो दे दे प्रॉपर्टीज़ इसकी। प्रॉपर्टीज़ ये सब अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, हम कैसे भी करना हो हमें। अब हम बोल रहे हैं पहले तो कि भाई हमें इंडेक्स दे दे, उसके बाद में बीच में ये कॉलन लगा दे, और ये जो है हम कंकैटिनेट करके इसको साथ में ऐड कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल में कैसे समझेंगे इसको, लिए आपको ऊपर की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कंकैटिनेट प्लस साइन ये सब क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसको कि भाई नंबर के साथ में, सॉरी कार्स, मुझे वैल्यू भी दे दे। वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, इस तरह से मिलेगी। ठीक है, बहुत ईजी है, पुरानी वीडियोज़ देखोगे समझ आ जाएगा। अब क्या आता है, अभी इसने मुझे यहाँ पर जैसे उसमें था बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में नंबर डिटेल सारे इंडेक्स दे दिया, एक बड़े अच्छे फॉर्मेट में जिसको हम कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह दे दिया। और ये इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे हमने ऑब्जेक्ट में करा था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स मांग लिया, यहाँ पे हमने इसका वैल्यू मांग ली। तो पहले इसको रन करेगा, 0 देगा, फिर एप्पल देगा, फिर 1 देगा, बनाना देगा, 2 देगा, चेरी करेगा, इस तरह से करेगा। ठीक है, फिर इस तरह रन करता ही है। ऑब्जेक्ट जो है की प्रॉपर्टी नेम्स, एरे में इंडेक्स नंबर होता है। तो एरे में जो है ऑब्जेक्ट में हम प्रॉपर्टी नेम होता है और एरे में इंडेक्स नंबर होता है। क्योंकि एरे में जो है वो हम यहाँ पे इसको वो नहीं सेव करते ना, प्रॉपर्टी नहीं डालते, तो ये इंडेक्स नंबर लेता है एरे में। ओके, सो फॉर इन लूप हेल्प यू लुक इट द नेम्स ऑफ ऑल आइटम्स इनसाइड एन ऑब्जेक्ट और एरे। सो फॉर इन जो लूप है हेल्प करता है देखने में नेम्स को ऑफ ऑल आइटम के, आइटम जितने भी उसके नेम्स को देखने में इनसाइड ऑब्जेक्ट एंड एरे, लाइक रिगार्ड रीडिंग द टैग्स बिफोर ओपनिंग द बॉक्स। यूज़ फॉर इन व्हेन यू वांट टू गेट की इन ऑब्जेक्ट, की चाहिए हो इन ऑब्जेक्ट और इंडेक्स चाहिए हो इन एरे में। तो एरे इंडेक्स में चाहिए हो, एरे के अंदर मतलब बहुत सारे 100-200 एरे हैं, आपको उसमें इंडेक्स चाहिए तो वो इंडेक्स लेने में हेल्प कर देगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट में की लेने में हेल्प कर देगा। बट नॉट आइडल फॉर एरे व्हेन यू ओनली नीड वैल्यू। यूज़ फोर ऑफ, सो फोर ऑफ का यूज़ इससे ज़्यादा अच्छा है एरे में, हम करेंगे उसको भी आगे। रीज़न वाई वी नीड फॉर इन लूप, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पेयर लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट में तो ये वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, लेकिन ये एरे में तो नहीं होता ना, इसलिए ऑब्जेक्ट के लिए तो ये अच्छा है, एरे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं होता, उसमें सिर्फ वैल्यू वैल्यू होती है। नाउ इमेजिन इफ़ यू वांट टू शो ऑल डिटेल्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट वी कुड राइट, तो हम इस तरह से लिखेंगे, उससे बेटर हम ये लिख लेंगे, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर है। But this work only if we already know all the property names, and if the object has 10 or 100 keys it becomes difficult to write each one only. That's why we use for in loop. For in automatically goes through every property inside the object one by one, you don't need to know the property names before. एग्जाम्पल ले लिया हमने ये, ठीक है, ये सारा हमने देख लिया, कर चुके हैं। सिंपल है। फॉर इन जो है इज़ लाइक अ हेल्पर दैट वॉक्स थ्रू एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It helps you see all keys values easily, no matter how many are inside. You don't have to type each one manually. रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ कपबोर्ड विद मैनी ड्रॉर्स। एक कपबोर्ड के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, जैसे कि ड्रॉर्स का नाम नेम एज सिटी। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ईच ड्रॉर यूर सेल्फ, फॉर इन लूप जो है वो आपको ओपन करके देगा और आपको बताएगा ऑटोमेटिकली कि उसके अंदर क्या है। वी यूज़ फॉर इन लूप इन ऑब्जेक्ट टू चेक और यूज़ ऑल कीज़ एंड देयर वैल्यूज़ ईजिली विदाउट राइटिंग ईच वन सेपरेटली। सेपरेट लिखने के बजाय फॉर इन लूप से हम जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल्स है, उसकी वैल्यूज़ कीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको अच्छे से ईजिली टेक ले सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट में यूज़ ज़्यादा है और अच्छा है। होप आप लोगों को फॉर इन लूप बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू।